अरे भाई कौन खांस रहा है यहाँ पर भाई? कौन खांस रहा है? कौन? आपका नाम वो है? खड़े होइए। वो इस बच्चे का नाम वो है? हाँ, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? अजान। अजान। भाई इस बच्चे का नाम तो अजान है। भाई इतना प्यारा नाम है आपका और आप यहाँ बैठकर सर्दी में खांस रहे, क्यों? मम्मा ने जैकेट दी थी और आपने पहनी नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है ना बच्चों। ओह माय गॉड। और शूज कहाँ हैं आपके? देखो इतनी सर्दी हो रही है, हमारी जैसी उम्र के लोगों को खांसी हो गई, नज़ला भी हो जाता है। आपको नज़ला भी हो रहा होगा। ओ भाई अब आपको तो सजा मिलेगी। क्या ख्याल है बच्चों, इस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए? ओके, तो बच्चे ही तय करेंगे कि इस बच्चे को, जो कि जैकेट पहनकर नहीं आया और इसने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, इसके पास मफलर भी नहीं है और इसने शूज भी नहीं पहने हुए, आइंदा आप पार्क में आने से पहले या बाहर जाने से पहले ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है? और दूसरी चीजें भी पहनेंगे ना जी? शाबाश, सेहतमंद रहेंगे आप। गुड बॉय। आइए यहाँ बैठिए। तो अब अगर किसी बच्चे के खांसने की आवाज मेरे कानों में आई तो समझो उसकी होगी पिटाई, ठीक है? प्यारे बच्चों, सही रहे ना? ओके भाई, बहुत सर्दी है बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सर्दियाँ? ओके जी, यहाँ पे हमारे साथ भाई डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर जी, आज कैसे रास्ता भूल गए आप? पार्क का कैसे, यहाँ कैसे आ गए? मैं असल में यहाँ रास्ते से जा रहा था तो मेरे कानों में किसी के खांसने की आवाज आई। फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे खुद खांसी हो गई। ये कौन खांस रहा था? वो एक बच्चा था गंदा, वो जो ये नहीं गंदा बच्चा नहीं, अच्छा बच्चा है। उस बच्चे का नाम है अजान। हाँ ओके, तबीयत खराब है बच्चे की। हाँ, जैकेट नहीं पहनी हुई, इसने शूज भी उतारे हुए। यही तो मसला है, बच्चे जो है ना वो नहीं सुनते भाई, ना शूज प्रॉपर पहनते हैं, ना सॉक्स पहनते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं, ना प्रॉपर ड्रेसिंग ऐसी करते हैं। तो फिर आप सर्दी से कैसे बचेंगे बताएं? सर्दी तो लग जाएगी ना फिर आपको, और क्या होगा फिर? बीमार हो जाएंगे हम। तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप स्कूल नहीं जा सकेंगे, आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर अंकल ने क्या बताया आपको? जैकेट पहननी चाहिए। आपको प्रॉपर अपने आप को मौसम से खुद को सेफ कैसे रखना है? खुद को प्रॉपर कवर करके भाई, जबरदस्त जी। नाज़रीन, तो विंटर्स आप भी डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे। सो इसी मस्ती और फन के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चों The Creative Kids। क्रिएटिव किड्स, जिसका आप सब इंतजार करते हैं बेसब्री से। जी नाज़रीन, तो आपको वेलकम कर लिया और यहाँ बहुत फन और मस्ती होने वाली है जी। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ किस किस को पसंद है? पसंद है सर्दियाँ? आप लोग एंजॉय करते हैं विंटर को? क्यों? सर्दियों की क्या चीज सबसे अच्छी लगती है, मुझे ये बताओ। हाँ, बर्फबारी होती है। बर्फबारी यहाँ कराची में तो नहीं होती। हाँ, बारिश। अच्छा, बारिश तो गर्मियों में भी होती है। आप लोग को सर्दियों की बारिश अच्छी लगती है? अच्छा ओके। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि सर्दियों में और क्या अच्छा लगता है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे तो सर्दियों के कपड़े भरे अच्छे लगते हैं। सर्दियों को एंजॉय करें भरपूर तरीके से, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपने खुद को प्रॉपर कवर करना है, खुद को कवर रख के आप बिल्कुल सर्दियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं भाई, ऐसा ही है ना? अच्छा, सर्दियों में और क्या चीज होती है सबसे जबरदस्त? आप आ जाओ। अच्छा जी, तो आप बताएं आपको सर्दियों की क्या चीज सबसे बेस्ट लगती है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स, वाओ। तो उसमें क्या फेवरेट है आपका? बादाम। बादाम शौक से खाती हैं आप? अच्छा, चलो साथ साथ ये भी बता दो ना कि बादाम खाने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? बादाम खाने से ताकत मिलती है और ना दिमाग तेज होता है। बादाम खाने से आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है ना? आपको कहते हैं ना बादाम खाया करो, जो भूल जाता है उसे क्या कहते हैं? बादाम खाया करो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी, ऐसा सुना है ना बच्चों? चलो गुड, ओके। तो और बताएं, आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? सब बच्चे सर्दियों में एंजॉय करते हैं? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और क्या क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप भी ज़रा बच्चों को बता दें। वैसे तो बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं, सबको सब कुछ पता है।
अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो ना किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई है। वैसे तो ड्राई फ्रूट 12 महीने दस्तयाब होते हैं, लेकिन स्पेशली सर्दियों के दिनों में खाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जिस्म को जो दर्जा हरारत दरकार होता है वो हमें मिल जाता है। बिल्कुल। और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमें ड्राई फ्रूट खाने की वजह से हासिल होती हैं। बिल्कुल कि जब आप लोग स्वीट डिश बना रहे होते हैं तो उन स्वीट डिशेस में आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे होते हैं, हलवे में, है ना, कुछ केक में भी, ब्राउनीज में भी जो है वो डल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कितने अच्छे लगते हैं, फ्लेवर उनका कितना डेवलप हो जाता है, सही है ना? हाँ, लेकिन आप सबने बच्चों एक बात याद रखनी है, ड्राई फ्रूट बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है, तो जब भी खाएं एतदाल के साथ खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी चीज़ की भी जो है वो आप जो है जब उसको एक्सीड कर देते हो, उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा कर देते हो, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर जी ने बिल्कुल सही बात की है। मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ? ये बॉल है ना, प्याला जिसको कहते हैं। हाँ, इसमें किशमिश भी है, इसमें बादाम भी है, तो ये सारा मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का, जो मेरे लिए है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपके लिए, लेडीज फर्स्ट। हाँ, मेरे लिए है। तो अच्छा, ये सब चीज़ें आपने देखी है जब आपके घर में कोई मिठाई बन रही होती है, हलवा बन रहा होता है, तो उसमें आप लोग के घर में क्या उसमें मिक्स किया जाता है? बादाम का हलवा, है ना, कितने मज़े का लगता है ना? अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूंगी। हमने ड्राई फ्रूट्स की तो बात कर ली, हमने मौसमी फल को हम भूल गए भाई। हाँ। सर्दियों का मौसमी फल कौन सा है? ऑरेंज। वो देखे, yes. वो बच्ची है ना, इंटेलिजेंट, छोटी सी, अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन आंसर दे दिया उसने। इधर आओ। अच्छा जी, तो क्या फ्रूट है भाई विंटर्स का? इधर आए, शाबाश। हाँ, ऑरेंज। वाह भाई, जबरदस्त, तालियां हो जाए बच्ची के लिए। जी बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है ना कि जो ऑरेंज है उसमें विटामिन सी होता है, आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना जी। नाजरीन, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, यहाँ बहुत सारा फन और मस्ती होने वाली है। सो हमारे साथ ही रहे, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जी बच्चों, तो आज आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है? जगलिंग। जी बिल्कुल, आज हमने कुछ डिफरेंट रखा है कि मैजिक शो से कुछ डिफरेंट हटके, पर हमारे साथ मौजूद हैं सेम पर्सन जिनको हम अभी इनवाइट करेंगे, नुमान अली, और वो आकर यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट से करतब दिखाएंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और बच्चे उनको एंजॉय करेंगे क्योंकि वो आप ही की एज के हैं। तो आप लोग रेडी हैं? जगलिंग देखने के लिए रेडी हैं आप लोग? जी, तो वेलकम करते हैं, आपको मजीद इंतजार नहीं करवाते और नुमान अली को वेलकम करते हैं। जी प्लीज वेलकम नुमान अली, तालियां आनी चाहिए। हेलो जी, क्या हाल है आपके? रेडी हैं आप कुछ जी जी हटके दिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हैरान कर देंगे आज। जी। चलो भाई, भरपूर रेडी है, चलो भाई, डन। तालियां आनी चाहिए भाई।
वाओ ग्रेट, जबरदस्त, वेल डन। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग परफॉर्मेंस? भैया आप लोग की तालियां बताएंगी ना, तालियां बजाते रहें, जबरदस्त। आप लोग कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट, तालियां हो जाए, जबरदस्त भाई। चले, मुझे लगा कुछ और होगा, हैरान करने के लिए बहुत कुछ था। अमेजिंग परफॉर्मेंस नोमान। आइए प्लीज, आपसे बात जरूरी है करना। आप मुझे ये बताएं कि ये जो टैलेंट है ये कैसे इतनी छोटी सी उम्र में, अभी तो इतने छोटे से हो, ये कैसे इस फील्ड की तरफ आ गए? उस्ताद ने सिखाया, उस्ताद की मेहरबानी। कौन है आपका उस्ताद? ये सामने। अच्छा ओके, ये आपके फादर हैं? जी। ओके भाई, माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। आपको जाता है सबसे पहले क्रेडिट सारा कि आपने सिखाया। ये शौक़ कैसे आपके अंदर आया? आपको कैसे लगा कि मुझे भाई कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, या मुझे ये सिखाएं? अब्बा इस तरफ लेके आए या खुद से शौक़ था? शौक था। कैसे हुआ ये शौक़? ये देख देख के सीख गया। अब्बा को देख देख के, फादर को देख देख के कि मुझे जी। यही करना है। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या करना है? बड़े होके क्या करना है? अभी तो छोटे से हो। बड़े हो गए हैरान तो कर देते हो सबको, अब आगे और क्या करना है? और बस यही करना है। यही करना है और मजीद हैरान करना है अपने ये टैलेंट दिखा के। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप प्लीज। अच्छा, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है हमें, ठीक है, और मेहनत करना है हम लोगों को, दोनों बाप बेटों को। एक दफ़ा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बनती हैं तालियां। और Thank you, बहुत thank जबरदस्त, you। बहुत जबरदस्त, नहीं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने नोमान को। Thank you। और बिल्कुल आपको मजे की लगी परफॉर्मेंस नोमान की? थैंक यू। बस भाई, आप बहुत आगे जाएंगे नोमान, विश यू वेरी गुड लक। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, आपने सबको यहाँ पे ना हिला के रख दिया है, बस हैरान कर दिया, ठीक है जी। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय किया होगा। मेरी नजरें तो उनके पाँव से नहीं हट रही थी कि पता नहीं वो बैलेंस कैसे हुआ है और वो कभी कुछ हो जाएगा। बट अमेजिंग परफॉर्मेंस थी भाई, ब्रिलियंट। और ऑब्वियसली सी बात है, पेरेंट्स का बहुत मेन सपोर्ट होता है अपने बच्चों को आगे लेके जाने में, और उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। सो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन अभी हमारा अगला सेगमेंट बाकी है जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम सुनेंगे कहानी। तो स्टोरी टाइम में आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत सारी फना मस्ती चल ही रही है ऑलरेडी, और यहाँ पर वक्त हो गया है, जैसा मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि अब वक्त हो गया है उस सेगमेंट का जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी, स्टोरी टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो आइए चलिए, आपको मजीद इंतजार नहीं करवाते क्योंकि बच्चे भी काफी देर से बैठे हुए हैं, बातूनी भैया भी आ चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज बातूनी भैया क्या सुनाने वाले हैं, कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। आइए मेरे साथ। जी
बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमी भैया। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े डांसिंग मूड में हैं आप। मुझे बताएं कि आज किस बात की इतनी खुशी है आपको? भाई खुशी इस बात की है कि आज फिर बच्चों को एक नई मजेदार सी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए मैं आया हूँ। पातूनी भैया, बच्चों तैयार हैं आप? अच्छा भाई, आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बर्फ से ढके पहाड़ पर बहुत सारे जानवर जहाँ रहते थे, वहीं एक लंबे लंबे बालों वाला भालू भी रहता था। उस बच्चे का नाम पता नहीं किसी ने भालू खालू क्यों रख दिया, ये बात किसी को नहीं पता। अच्छा। लेकिन वो बच्चा जो था ना, उसकी जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि वो आते जाते हर आदमी को, हर जानवर को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छिपकली क्यों ना, उसको डरा देता था। कैसे? ऐसे तो उसकी शरारत की वजह से ना जंगल के, यानी उस बर्फ के पहाड़ पर रहने वाले तमाम जानवर परेशान थे। यहाँ तक कि वो ब्लैक टाइगर भी। ब्लैक टाइगर देखा है कभी किसी ने? ब्लैक टाइगर कितना खतरनाक होता है, लेकिन वो भी उस भालू को देख करके भाग जाता। नहीं भाई नहीं, ये तो बहुत खतरनाक जानवर है। एक दिन उस शरीर भालू को एक शरारत सूझी, क्योंकि वो बर्फ के पहाड़ पे रहता था, उसको बर्फ से खेलना अच्छा लगता था। कभी वो स्लिप करता था, कभी वो कुछ करता था। तो उसने एक दिन पता है क्या शरारत की, बताइए? यस, इधर आओ। इसने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। शाबाश बेटा। क्या जवाब दिया इन्होंने, जरा बताएं दोबारा। इसने कहा है कि उस भालू ने बर्फ के गोले बनाए, ऐसे करके और ऐसे उठाए और ऐसे करके आने जाने वाले तमाम जानवरों को मारने लगा। ओह अच्छा। अरे भाई, अब तो जानवरों की जो है ना शामत आ गई। कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई इधर भागे। उसको जो बड़ा मजा आया भालू को, बोलने का वाह यार, ये तो बड़ा मजेदार गेम मेरे हाथ में आया है, अब मैं सबको डराऊंगा। बस एक एक करके उसने तमाम जानवरों को क्या किया? तंग करना शुरू किया और तमाम जानवर छुप गए अपने अपने गारों में। कोई कहीं, बंदर दरख्त पे चढ़ गया और कोई कहीं चला गया। अब जंगल में कोई बचा ही नहीं। अब भालू ने कहा यार, अब मैं किसको सताऊं भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो इस सर्दी के मौसम में उसको शरारत ये सूझी कि उसने अपने पहाड़ के नीचे झांक कर देखा, जहाँ बहुत सारे घर बने हुए थे। उन घरों में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी रहते थे, बड़े बुजुर्ग भी रहते थे। सुबह सुबह का वक्त था। अब आपको पता है ना, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जाते हैं? वेरी गुड। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे। उनमें एक बच्चा देर से सो के उठा था, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है ना, सुबह सबसे पहले क्या मसला होता है बच्चों के साथ? सर्दी लग रही है अम्मी, बाहर नहीं आऊंगा, मुझे ब्लैंकेट में रहने दें। सर्दियों में सबके साथ ये मसला है। हाँ, उस बच्चे अहमद के साथ भी ये मसला हुआ कि तमाम बच्चे स्कूल चले गए और अहमद स्कूल जाने में उसको जरा सी ताखिर हुई, तो वो अकेला स्कूल जा रहा था। सर्दी से वो कांप रहा था। भालू ने उसको देखा, उसने कहा यार यही वाला बच्चा है, मैं इसको सताता हूँ। उसने ऐसे करके गोला बनाया और ऐसे करके निशाना लिया और जैसे उसने अहमद को मारा, अहमद बेचारा और सर्दी से कांपने लगा। उसने भालू को देखा तो डरा ही नहीं वो। उसने कहा प्यारे भालू, तुमने मुझे मारा है ना, वो भी बर्फ के गोले से। अब देखो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, क्योंकि मैं बद्दुआ तो देता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। अल्लाह करे तुम्हें भी कोई इसी तरह बर्फ का गोला मारे और तुम्हें पता लगे कि सर्दी कैसे लगती है। लेकिन बुरी बात है बद्दुआ देना। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही ना बच्चों, बुरी बात। लेकिन क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं, कहानी में तो ये सिर्फ कहानी की हद तक है। हाँ भाई, वैसे बुरी बात है। ओके। तो इत्तेफाक क्या हुआ कि वो कबूलियत का टाइम था। दिन में ना वैसे तो किसी भी वक्त दुआ कबूल हो सकती है। इत्तेफाक ये हुआ कि अहमद की जो दुआ थी, जो बद्दुआ थी, वो हो गई कबूल। और जो भालू था वो हंसता हुआ जो है कहकर चला गया, अरे भाई मुझे तो सर्दी लगती नहीं है, मैं तो रहता ही बर्फ में हूँ, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। और हंसता खेलता हुआ वो गया और बर्फ के पहाड़ पे जाके सो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक उसकी आँख खुली ना, तो उसने देखा कि वो बर्फ के पहाड़ पे स्लिप हो रहा है। उसने बहुत कोशिश की कि मैं बच जाऊं, वो स्लिप होता गया और होते होते उसी बस्ती में जाके गिर गया। अब जो उसने पलट के देखा तो हैरान रह गया। वही बच्चा अहमद एक बड़े से भालू की शक्ल में ऊपर खड़ा हुआ है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, वही जैसे भालुओं के होते हैं। और अहमद के हाथ में क्या था बताओ? वही बर्फ का गोला। तो भालू को फील हुआ भाई कि सर्दी कैसे लगती है। अब भालू का जो था ना, वो भालू वालापन खत्म हो गया था। भालू को लगने लगी सर्दी। वो सर्दी में कांपता हुआ किसी तरह अपनी अम्मी के पास गया, तो उसकी अम्मी ने कहा, अरे भालू
भालू खालू तुम्हें क्या हो गया, तुम इंसान कैसे बन गए? तो भालू खालू ने बताया कि भाई मैंने ना ऐसे ऐसे जानवरों को सताया, उनको बर्फ के गोले मारे, फिर मुझे शरारत सूझी तो मैंने ना अहमद नामी एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था मैंने उसको भी ऐसे करके मारा, उसने ऐसे ऐसे किया और मैं ऐसा बन गया। उसकी अम्मी ने कहा अच्छा हुआ तुम्हारे साथ बच्चू, जब तक तुम्हें चोट नहीं लगती तुम्हें एहसास नहीं होता कि लोगों को सर्दी कैसे लगती है। तो जाओ अहमद से जाके माफ़ी मांगो, अहमद तुम्हें माफ़ करेगा तो तुम दोबारा इंसान से भालू खालू बन जाओगे। भालू खालू बनना है ना? भालू ने कहा हाँ भाई मुझे दोबारा भालू खालू बनना है, मुझे ना बर्फ़ में रहना है, मुझे इंसानों की तरह सर्दी में बहुत ठंड लगती है। तो फिर वो गया अहमद के स्कूल। उस वक्त बच्चों की हो रही थी पढ़ाई और मास्टर साहब बच्चों को बता रहे थे कि भाई माफ़ कर देना बदला लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अहमद ने जैसी ये बात सुनी इसी दौरान भालू खालू आ गया। सारे बच्चे डर गए, ये कौन आ गया? तो भालू खालू ने कहा नहीं डरो नहीं, मैं तो ना माफ़ी मांगने आया हूँ। तो अहमद ने फिर सारा वाकया सुनाया। मास्टर साहब ने भालू को पहले तो डांटा, फिर अहमद से कहने लगे अहमद बेटा आप इसको कर दें माफ़, क्योंकि माफ़ करना बदला लेने से ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही यूं भालू खालू दोबारा से भालू खालू बनने में कामयाब हुआ, लेकिन उसने दोबारा बच्चों को बर्फ के गोले मारने से कर ली। तो किसको मारूं बताओ, किसको नहीं भाई, भालू खालू ने बच्चों को गोला मारने से कर ली है तौबा। हाँ। लेकिन इसी के साथ मैं जबरदस्त सा काम करने वाला हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी बच्चों? जी नाज़रीन, तो बहुत ही मज़ेदार सी कहानी थी और जितनी अच्छी कहानी थी उतना ही खूबसूरत उसमें मैसेज छुपा हुआ था कि माफ़ कर देना जो है वो बदला लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें तहाइफ के बगैर हम यहाँ से रुखसत नहीं करते। बच्चों गिफ्ट चाहिए आपको? तो बस बातूनी भैया से कहें कि अभी बातों में टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से हमें गिफ्ट दें भाई। जी नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।